भाई वाइब्रेशन वगैरह ऐसा तो कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। एक बार देखो 100 तो नहीं टच होंगी कहूँगा भाई, टाटा के स्टीयरिंग सच में बहुत बढ़िया है। एंड अभी मैं हूँ एकदम डिफरेंट ही लोकेशन पे, बिकॉज आज मैं जा रहा हूँ कहीं दूर, ऑलमोस्ट भाई 100-150 किलोमीटर पकड़ लो भाई। तो चलो भाई आज की वीडियो में हम करने वाले भाई अपनी कार का, टाटा टियागो का 25,000 चलने के बाद, अभी गाड़ी 25,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है, ऑलमोस्ट 1-2 हज़ार किलोमीटर ज़्यादा। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले भाई अपनी कार का जो है वो कुछ टेस्ट भाई, वो है भाई अपना कि मैं आपको दिखाऊंगा भाई 25,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की परफॉर्मेंस सारी की सारी चीज़ें कैसी है, और एवरीथिंग, सस्पेंशन लेके पावर सब कुछ। आपको एक बार फटाफट से लुक दिखा दूँ भाई, ये टाटा टियागो XT। एंड आज करेंगे भाई हम इसका 25,000 किलोमीटर प्लस जब गाड़ी चल जाती है तो भाई उसका मतलब कि ओनली 25,000 प्लस, मतलब 30,000 नहीं, बट हाँ ठीक ठाक किलोमीटर 25,000 प्लस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे भाई क्या क्या डिफरेंस आता है। चलिए गाड़ी के चलते फटाफट से अंदर चलते हैं। एक बार मैं आपको वॉक अराउंड दे दूँ, फिर गाड़ी के चलिए फटाफट से गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट ही है तो मैं सारी की सारी चीज़ें आपको कवर करूँगा और ओवरऑल एक अपना छोटा सा रिव्यू दे दूँगा क्या क्या चीज़ होती है। चलिए लेट्स गो। अभी मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, ये अपने प्यारे से गाड़ी का इंटीरियर। सबसे पहले भाई मैं गाड़ी को निकाल स्टार्ट करके चलाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, तो चलते जल्दी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ भाई गाड़ी कौन सी है भाई, ये है टाटा टियागो XT। एंड ये है भाई पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर, जो जिसकी पावर स्पेक्स है ऑब्वियसली 86 PS की पावर है, 113 Nm का टॉर्क। तो आज करेंगे भाई हम इसका पूरा ड्राइविंग इंप्रेशन आफ्टर ड्राइविंग सम किलोमीटर्स। तो अभी मैं सबसे पहले गाड़ी को पूरा तरीके से रोक लूँगा, गाड़ी को न्यूट्रल कर लूँगा। अभी मैंने ब्रेक प्रेस किए है। अभी मैं गाड़ी को इनिशियली उठाऊंगा एंड उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। ये मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया है एंड मैं सीधे गाड़ी को क्लच पे उठाऊंगा, जिससे हम गाड़ी का जो है वो इनिशियल लेवल पिकअप देखेंगे। भाई गाड़ी देखा कितनी स्मूथली उठ गई भाई। अगर आप इससे भी बड़े तरीके से क्लच जो है वो छोड़ते हो तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, बट नो, जीरो वाइब्रेशन, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं। अभी गाड़ी सेकंड गियर में डालूंगा ऑब्वियसली गाड़ी का। उसके बाद मैं फिर से गाड़ी को चला रहा हूँ एंड भाई अभी क्या हो क्यों ना हो भाई हम इस हाईवे पे टेस्ट करें भाई, कितना बढ़िया बात होंगी ना। तो चलो भाई फिर हाईवे पे चलते हैं। हाईवे पे चल के आपको मैं सीधे टेस्ट कराता हूँ, मतलब सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ। तो अभी गाड़ी सेकंड गियर पे चल रही है, हमें टॉप गियर पे जाने के लिए हाईवे पे जाना होगा। तो सीधे मैं हाईवे पे चलूँगा। इंडिकेटर देना चाहिए हमेशा, अभी ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ गाइस। चलिए अभी गाड़ी को सीधे हाईवे पे लेके चलते हैं एंड उसके बाद मैं आपको सारा का सारा अपना रिव्यू शेयर करता हूँ, ड्राइविंग इंप्रेशन ऑफ माई टाटा टियागो आफ्टर ड्राइविंग सम किलोमीटर्स। देख लेते हैं भाई कोई आई तो नहीं रहा। ये डाल दिया मैंने फर्स्ट गियर एंड चलते हैं। देखो सब जो क्रिप मोड है गाड़ी में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैंने चढ़ा लिया गाड़ी रोड पे। देखो स्टीयरिंग भी वापस बहुत बढ़िया तरीके से आता है। ये तो आप अगर थोड़ा स्पीड लेके करते हो तो मतलब और भी फास्ट एंड बढ़िया तरीके से आता है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स गाड़ी का बहुत बढ़िया है। अब हाई स्पीड में मैं आपको थोड़ा सा एक बार स्टीयरिंग रिस्पॉन्स चेक करा देता हूँ। अभी मैं गाड़ी को थोड़ा मतलब 4-5 गियर तक लेके जाऊँगा। यहाँ पे मैंने गाड़ी में 50 की स्पीड पे 4 गियर लगा दिया है। अभी गाड़ी को थोड़ा भगाते हैं। यहाँ पे गाड़ी चली गई 67। थोड़ा सा गाड़ी के आई थिंक अलाइनमेंट करनी होंगी अपने को, बाकी तो ओवरऑल ठीक है। सस्पेंशन वगैरह आप देख सकते हो, छोटे मोटे झटके आपको पता भी नहीं चलेंगी, मामूल है, जस्ट लाइक पिंच, कुछ भी नहीं, मतलब पिंच भी नहीं यार, उससे भी बहुत कम पता ही नहीं चलेगा। अब गाड़ी चल रही है भाई 70 प्लस स्पीड पे, ऑब्वियसली 70 और 72 के। और उसके बाद आप स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो। स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली थोड़ा हार्ड होते जाता है एंड उसके बाद कुछ स्टेप का गाड़ी का ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है मेरा। अब मैं ये गाँव आ चुका है तो गाँव को ऑब्वियसली थोड़ा स्किप करूँगा, उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर है जहाँ से मैं गाड़ी को लेके जाऊँगा फर्स्ट गियर में कुछ 5 के स्पीड के ऊपर। एंड देखा आपने कितनी ज़्यादा स्मूथ सस्पेंशन है, कोई भी आवाज़ कोई भी नहीं है। देखो आवाज़ वगैरह तो ये तो चीज़ नहीं होती है, ये तो मतलब समझने वाली बात है, बट जो स्मूथनेस बोल रहा हूँ मैं वो बहुत बढ़िया है। सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है। आफ्टर ड्राइविंग 10 किलोमीटर वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आती है, बट अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स डिपेंड टोटली। बट अभी देखो अब मैं थोड़ा थर्ड गियर पे इसको खींचूंगा, उसके बाद 4 गियर डालेंगे हम। 4 गियर पे अभी गाड़ी को कंटिन्यू करेंगे, 5th गियर में नहीं डालूंगा। उसके बाद मैं आपको गाड़ी का थोड़ा पावर चेक कराता हूँ, मतलब कितनी खींच जाती है भाई गाड़ी। देखो ये मैं चला रहा हूँ, गाड़ी ने 2500 RPM कर लिया। अभी मैंने गाड़ी का 5th गियर डाल दिया है। उसके बाद देखो गाड़ी का कितना बढ़िया पिकअप है। यहाँ फिर आगे थोड़ी सी ट्रैफिक है बट बहुत बढ़िया तरीके से गाड़ी चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सच में बताओ कोई भी रैटलिंग साउंड नहीं, कोई भी नहीं, सब कुछ बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। यानी आपको छोटे मोटे दिखते हैं रोड पे भाई, रोड थोड़ा ऊपर नीचे होता है, छोटे मोटे उसमें पैचोल्स होते हैं। वैसे तो हाईवे उस पर ऑलमोस्ट नहीं है, बट वो भी आपको महसूस नहीं होती। आप एकदम कंफर्टेबली जिस जगह पे बैठे उसी जगह से हो, मतलब चलते हो, बिल्कुल भी हिलते नहीं। वो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं वापस गाड़ी का टर्न ले लूँगा एंड हम वापस यहाँ से जाएंगे।
तो मतलब यही बात हम यहाँ से घूम रहे हैं, बट मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जानबूझ के खड्डे से लेके जा रहा हूँ सो दैट आपको पता चले, आपको सुनाई दे। बाकी कुछ इस टाइप से गाड़ी है। बाकी आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह ऑन कर सकते हो, अभी के लिए मैं ऑफ कर दूंगा, उससे भी आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ये आ गया अभी हमारा टर्न भाई, यहाँ से हम फिर से यू टर्न ले लेंगे। मैंने इंडिकेटर दे दिया है पहले से ही, चलो लेते हैं। ये गाड़ी डाल दिया मैंने फर्स्ट गियर, यहाँ पे काट लिया मैंने स्टीयरिंग पूरा। एंड ये देखो भाई, चेक द रिस्पॉन्स गाइड्स, कितना बढ़िया, व्हाट अ एक्सपीरियंस भाई, बहुत अमेजिंग। सच में मैं गाड़ी मैं बताऊंगा भाई, टाटा के स्टीयरिंग सच में बहुत बढ़िया है। एंड भाई वाइब्रेशन वगैरह ऐसा तो कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ड्राइविंग बहुत बढ़िया है, पावर आपको बढ़िया तरीके से मिलती है, सस्पेंशन भी बहुत ही बढ़िया है, स्मूथ है, वाइब्रेशंस नहीं है। एंड एक प्रॉपर टाइम पे जो आपको पावर एंड पिकअप मिलता है वो है। टॉर्क वगैरह भाई सब कुछ बढ़िया है। कुछ इस टाइप का गाड़ी का व्यू एंगल है, अगर मैं आपको दिखाऊँ साइड एंगल कुछ इस टाइप से दिखता है गाड़ी का। बाकी गाड़ी का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है, हाई स्पीड पे ये हार्ड भी होता है। अगर आप चाहते हो तो मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको, बट उसके लिए भाई हमको रोड अच्छा मिलना चाहिए। अभी तो मतलब इस टाइप का नहीं है, फिर से गाँव आ गया है तो स्पीड कम करनी होगी हमें, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार देखो 100 तो नहीं टच होंगी, वो आई नो, बट देखता हूँ मैं एकदम थोड़ा हाई स्पीड पे आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने 70 पे दिखा दिया, 70 पे स्टीयरिंग किस टाइप से हार्ड होता है वो तो आप देखो फील करोगे तभी आपको पता चलेगा। बट बताने की बात ये है कि 100 पे भी गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, रिस्पॉन्सिव होता है। एंड भाई टाइम के साथ जो स्पीड के साथ हार्ड होना चाहिए स्टीयरिंग, एंड लो स्पीड पे लो मतलब स्मूथ, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करता है। भाई कुछ यही था मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ द कार। अब थोड़े से सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय करो, उसके बाद करते हैं गाड़ी का वीडियो एडिट। बाकी माइनर सा चुटरू मुटरू सा आवाज़ आपको गाड़ी में आ रहा होगा भाई, वो इसलिए बिकॉज भाई गाड़ी में रखी है भाई बॉटल्स वगैरह, फैमिली वगैरह बैठते हैं तो भाई वो पिन वगैरह होते हैं, बहुत सारे छोटी मोटी चीज़ें हैं वो बज रहे हैं भाई। बाकी तो वैसे आइडियली स्मूथ रास्ते पे कोई भी आवाज़ नहीं है, एंड वैसे भी नई गाड़ी में आती भी नहीं है। बाकी देखो भाई नेक्सॉन काफ़ी बढ़िया लग रही है, मौसम काफ़ी बढ़िया बन गए भाई हमारे यहाँ का। देखो आप मतलब ऑब्वियसली हर जगह का ही बन गया होगा। देखो भाई क्रेटा के दोनों ग्रिल अलग अलग क्या बढ़िया दिख रहे हैं। चलो तो देखो मतलब बहुत बढ़िया मौसम भी बन गया हमारे यहाँ पे। इस मौसम में गाड़ी चलाने का भी अलग ही मज़ा आता है। गाड़ी के क्रूजिंग स्पीड पे भाई गाड़ी भी बहुत बढ़िया तरीके से चलती है, स्मूथली चलती है। एंड फिर माइलेज भी बहुत ही बढ़िया निकाल देती है उसी हिसाब से। चलिए गाइस कुछ जो था वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिल जाएगा इस नेक्स्ट वीडियो में। चल टाइम गुड बाय। इतने बढ़िया मौसम की तरह भाई अपना सब्सक्राइबर बेस भी बहुत बढ़िया बना दो, इसलिए भाई सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। चल टाइम गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।